नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष के बड़े ही दिलचस्प एक रोचक विषय को लेकर कि कुंडली में गुरु कमजोर होने से पहले मनुष्य के भीतर कौन सी चीज कमजोर होती है। अक्सर मैंने कुंडलियां देखते देखते मैंने यह बात अनुभव किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरे कुंडली में गुरु कमजोर है। मैं उनसे अक्सर एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे निर्णय बदल गए हैं? क्योंकि कई बार गुरु का प्रभाव केवल धन, नौकरी, विवाह में नहीं दिखाई देता। उसका सबसे पहला संकेत मनुष्य की दृष्टि में दिखाई देता है। गुरु केवल ज्ञान के कारक नहीं माने गए, वो विवेक, धर्म, संयम, विश्वास, सही मार्गदर्शक और जीवन की दिशा के भी प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए गुरु का तत्व जीवन में चुनौती का सामना कराता है तो सबसे पहले बाहरी परिस्थितियां नहीं, भीतर की स्पष्टताएं डगमगाने लगती हैं। मैंने अनेक लोगों को देखा जिनके पास डिग्रियां थी, अनुभव था, धन था, प्रतिष्ठा था, लेकिन निर्णय बार बार गलत हो रहे थे। हर बार वो कहते थे मुझे लगा कि मैं सही हूँ। तब समझ में आया कि बात ज्ञान और विवेक की एक ही नहीं होती। जानकारी होना अलग बात है, सही समय पे सही निर्णय लेना अलग बात है। वही वह स्थान है जहाँ गुरु का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। गुरु पुस्तकों में नहीं, गुरु वह प्रकाश है जो सही और गलत के बीच में महीन रेखा दिखाते हैं। गुरु के कमजोर होने पर लोग तुरंत धन, संतान, विवाह या भाग्य की बात करने लगते हैं, लेकिन मैंने पाया कि सबसे पहले मनुष्य की सुनने की क्षमता कमजोर होती है। वह सलाह सुनता है, वह स्वीकार नहीं करता है। वह सत्य जानता है और उसे अपने पर लागू नहीं करता है। गुरु कमजोर हो तो धीरे धीरे उसे केवल वही लोग अच्छे लगने लगते हैं जो उसकी प्रशंसा करे। यहीं से अहंकार और विवेक के बीच का संतुलन टूटना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा भी लगा है कि गुरु का वास्तविक बल इस बात पर से पता चलता है कि मनुष्य गलती स्वीकार कर रहा है या नहीं। कि जहाँ गुरु का प्रकाश होता है वहाँ सीखने की विनम्रता भी होती है, और जहाँ विनम्रता समाप्त होने लगती है वहाँ ज्ञान भी धीरे धीरे केवल सूचना बनकर रह जाती है। यदि गुरु लघु भाव में हो, प्रथम भाव में हो, तो जीवन की दृष्टि को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को देखने के तरीके में उलझ सकता है। वहीं यदि गुरु द्वितीय भाव में जुड़ जाए तो वाणी और मूल्य व्यवस्था परीक्षा में आ सकती है। वहीं पंचम से जुड़ जाए तो निर्णय, शिक्षा, विवेक पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। वहीं नवम भाव में सक्रिय हो जाए तो गुरु, धर्म, आस्था और जीवन दर्शन से जुड़े प्रश्नों और अधिक गहरे हो सकते हैं। दशम भाव में कर्म की दिशा और सार्वजनिक निर्णय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह सब कुंडली पर निर्भर करता है। किसी एक योग के अंतिम निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। जब राहु गुरु के क्षेत्र को चुनौती देता है तो कई बार मनुष्य स्थापित सत्य का प्रश्न उठाना चाहता है। यह जिज्ञासा यदि संतुलित हो तो शोध का कारण बन जाती है, और यदि असंतुलित हो तो भ्रम बन जाता है। जब केतु गुरु से जुड़ता है तो कई बार बाहरी उपलब्धि भी भीतर के संतोष को नहीं देती।
व्यक्ति उत्तरों से अधिक प्रश्नों में जीने लगता है। इसलिए गुरु की परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, ज्ञान की उपयुक्ति ही होती है। मैंने यह भी देखा है कि जिन लोगों के जीवन में गुरु तत्व मजबूत होता है, वो कठिन समय में भी किसी न किसी अच्छे मार्गदर्शक, पुस्तक या विचार या अनुभव से सीख लेते हैं। और उनका गुरु तत्व चुनौती में होता है। वो कभी कभी बार बार वही गलती दोहराते हैं कि वो अनुभव से सीखने के बजाय केवल परिणाम बदलना चाहते हैं। शायद यही कारण है ऋषियों ने कहा कि गुरु का अर्थ केवल शिक्षक नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक चेतना है। एक और गहरी बात मैंने समझी, गुरु कमजोर होने से पहले कई बार मनुष्य के भीतर धैर्य कमजोर होता है। वह तुरंत फल चाहता है, वह प्रतीक्षा से घबरा जाता है, वह प्रक्रिया छोड़कर परिणाम पकड़ना चाहता है। तब राहु की अधीरता और गुरु की इसकी परिपक्वता बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। और यही संघर्ष कई बार निर्णय का कारण बन सकता है। फिर एक दिन जीवन ऐसा मोड़ लाता है जहां मनुष्य को लगता है कि बुद्धि पर पुनः विचार करना पड़ता है। वहीं समय गुरु का वास्तविक पाठ होता है, क्योंकि गुरु केवल सफलता नहीं सिखाते, वो सफलता की योग बनाना सिखाते हैं। वो केवल उत्तर नहीं देते, उत्तर को धारण करने की क्षमता भी देते हैं। इसलिए यदि कभी कोई ज्योतिषी आपसे कहे कि आपके गुरु चुनौती में है, तो सबसे पहले भयभीत मत होइए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं सही सलाह सुन रहा हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ? क्या मेरे निर्णय केवल अहंकार से चल रहे हैं या विवेक से चल रहे हैं? क्या मैं ज्ञान इकट्ठा कर रहा हूँ या वास्तव में बुद्धिमान बन रहा हूँ? और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे गहरा रहस्य है। कुंडली में गुरु कमजोर होने से पहले मनुष्य के भीतर सत्य को स्वीकार करने का साहस कमजोर होने लगता है। और जिस दिन सत्य को स्वीकार करने का साहस लौट आता है, उसी दिन गुरु का प्रभाव भी भीतर से प्रकट होने लगता है। गुरु जीवन का वह तत्व है जिससे व्यक्ति अपने आप को धारण करते ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, तथा गुरु व्यक्ति को उस गरिमा और उस प्रतिष्ठा के साथ जोड़ देते हैं जो व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता है। गुरु जीवन में वो उपलब्धि प्रदान करते हैं, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो पैसा, वो गरिमा, और गरिमा के साथ साथ वाणी में ओज और तेज भी प्रदान करते हैं। क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु वैराग्य के कारक हैं। गुरु एक ऐसा तत्व है जिसे धारण करने के बाद इंसान के जीवन का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों बदल जाता है। इसी कारण से गुरु के महादशा में लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति को हो जाते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप में प्राप्त होने लगता है। धन्यवाद। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष, तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करें, तथा अपने कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क 83 170 74 895 है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।